क्लास में जो हम अभी तक टॉपिक पढ़ चुके थे कि हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ चुके थे। अब ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास स्पीड, ठीक है। और इसी स्पीड से रिलेटेड कहीं एक टॉपिक और होता है हमारे पास वेलोसिटी। तो दोनों एक साथ ही देख रहे हैं हम, क्योंकि चीज़ें दोनों कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई सी भी हैं, तो इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, दोनों को एक साथ ही देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो डिफरेंस समझ में आता चला जाएगा, तो जो डेफिनेशन हैं उनके बारे में पता चला जाएगा, ठीक। तो हमारे पास वर्ड होता है स्पीड और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। ये है टॉपिक। तो अब जैसे कि स्पीड है, तो हमने कई बार ऐसे कहते हैं कि आज नेट की स्पीड कम आ रही है या फिर नेट स्लो चल रहा है, ठीक है, ये हम वर्ड कहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि जो हमारे पास नेट चल रहा था उसमें जो हमारे पास अगर कोई वीडियो चल रही है या कोई डाउनलोडिंग चल रही है, तो अगर वो कभी 4 सेकंड हो रही थी तो वहाँ पर वो 10 सेकंड हो रही, ठीक है। यानी कि अगर स्पीड कम आ रही है इसका मतलब है कि टाइम ज़्यादा लगने लगा, ठीक है। तो कहीं टाइम से रिलेटेड, और जो वीडियो की हमारे पास लेंथ चल रही वो हमारे पास क्या लगी कम टाइम में, वहाँ पर तेज़ी से आ रही है तो स्पीड ज़्यादा है, और ज़्यादा टाइम ले रही है तो इसका मतलब स्पीड कम है, ऐसा कहते थे हम। तो ऐसे ही क्या होगा फिजिक्स में कि यहाँ पर डिस्टेंस हो गया ना, तो अगर हम टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे स्पीड। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी है और उस मूविंग बॉडी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी है बॉडी में, कितने टाइम में करी है, ये जो रेशो होगा इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम स्पीड, ठीक है। यानी कि स्पीड का मीन्स कि जो स्पीड होगा कि जो हमारे पास डिस्टेंस कवर करी है बॉडी में, डिस्टेंस ट्रैवल कितनी करी है, और अपॉन टाइम टेकन कि हमारे पास टाइम कितना मिला है, ठीक है। तो किसी भी मूविंग बॉडी द्वारा, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कवर करेंगे डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे स्पीड। ये ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस का जो कवर करी गई बॉडी द्वारा और टाइम जो बॉडी ने लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने में ये जो रेशो होगा इसे क्या बोलेंगे स्पीड। यानी डिस्टेंस और टाइम का रेशो, इसे क्या बोलेंगे स्पीड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास स्पीड। और जो हमारी स्पीड है, स्पीड की यूनिट होती है हमारे पास, डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है हमारे पास सेकेंड, ठीक है। तो जो ऐसा यूनिट है वो होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट भी होती है जैसे हमारे पास किलोमीटर पर आवर, सेमी पर सेकेंड। तो जैसे ज़रूरत होगी वैसे भी यूनिट ले सकते हैं स्पीड की, कि हाँ भाई अगर कोई रेलगाड़ी जा रही है तो वहाँ किलोमीटर पर आवर में देख रहे हैं, ठीक है। कोई साइकिल या मोटरसाइकिल है तो हम मीटर पर सेकंड में देख रहे हैं। इस टाइप से भी हम देख सकते हैं, यूनिट भी चेंज हो सकती है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट को मीटर पर सेकंड मानी जाएगी, है ना। वो अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो ज़्यादातर इसी का यूज करेंगे, मीटर पर सेकंड का, ठीक। मीटर आया हमारे पास डिस्टेंस है और सेकंड आया टाइम से। अब जैसे ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हैं, तो एक पाथ हमारे पास ये कि हम स्टेप जा सकते हैं फर्स्ट पाथ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिए हैं जाने में यहाँ तक 3 सेकेंड, इस टाइप से कोई सेकेंड पाथ हमारे पास उस टाइप से जा रहे हैं। यहाँ लिए हैं हमने कह सकते हैं कि 10 सेकेंड लिए जाने में, ठीक, सेकेंड पाथ है। और भी पाथ हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से मान लीजिए यहाँ जा रहे हैं, यहाँ लिए हम मान लीजिए 7 सेकेंड जाने में, थर्ड पाथ है, ठीक है। तो जाना हम पॉइंट ए से ही है और पॉइंट बी तक जाना है ना, लेकिन टाइम अलग अलग है सब में। तो जैसे हमारे पास 3 सेकेंड में पहुँच रहे हैं, तो जब हम कम टाइम में जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे कि स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ 3 सेकेंड लग रहे हैं वहाँ स्पीड ज़्यादा है, जहाँ 10 सेकेंड लग रहे हैं वहाँ स्पीड कम है, ठीक। यानी टाइम के साथ कितनी डिस्टेंस कवर करी है उसे क्या बोलेंगे हम स्पीड, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी गई है किसी भी मूविंग बॉडी द्वारा, उसे क्या बोलेंगे स्पीड, ठीक है। मूविंग बॉडी मूव करेगी तब तो स्पीड आएगी, तो इसमें मूविंग वर्ड लाना जरूरी है, ठीक है। कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। ऐसा कभी होने का कि -3 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड में ऐसा नहीं होने का, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होने की, ठीक है। ये है हमारे पास। दूसरा कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी पाथ से जा सकते हैं, ठीक है।
यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, ऐसा होगा। तो ये है हमारे पास स्पीड। अब स्पीड के टाइप होते हैं, ठीक है, तो स्पीड 3 टाइप की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, और हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये कह सकते हैं वेरिएबल, है ना, जो वेरी कर रही है स्पीड। और इसी टाइप होती है हमारे पास एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म ये कह सकते हैं वेरिएबल, और तीसरा हमारे पास एवरेज स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मीन्स होता है, यूनिफॉर्म का मीन्स है कि हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी द्वारा इक्वल डिस्टेंस कवर करी जा रही है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करी गई है, तो जो रेशो होगा यहाँ डिस्टेंस का और टाइम का, इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। इसी टाइप से अगर ऐसा हो रहा है कि टाइम इंटरवल तो सेम चल रहा है और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो अलग अलग कवर कर जा रही है, कभी 3 मीटर, कभी 5 मीटर, कभी 11 मीटर, इस टाइप से चेंज हो रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ये कहते हैं वेरिएबल, कि टाइम साथ साथ बदल रही है, स्पीड वेरी कर रही है। तीसरा, अगर कोई टाइम इंटरवल पूरा फिक्स है, ठीक है, और उसमें हमारे पास कभी 3 मीटर चल रहे हैं, कभी 3.5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर, इस टाइप से, लेकिन टोटल टाइम इंटरवल फिक्स है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे, कह सकते हैं हमारे पास एवरेज स्पीड है, जो हमें टाइम इंटरवल चल रहा है, डिफरेंस क्या है, वो सेम चल रहा है, लेकिन स्पीड में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, कभी 3, कभी 3.5, फिर 3.5, 3.75, इस टाइप से चल रहा है। तो उसमें क्या काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करी गई है वो ले लेते हैं, टोटल टाइम कितना लगा है वो ले लेते हैं, उन दोनों को रेशो निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं हम एवरेज स्पीड, ठीक है। यानी कि एक टोटल टाइम इंटरवल में, ये एक फिक्स टाइम इंटरवल में टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल टाइम कितना है, उन दोनों का रेशो, उसे बोलेंगे हम एवरेज स्पीड। भाई इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई क्लास है और उस क्लास में मान लीजिए टोटल 50 बच्चे हैं, ठीक है, और हमारे पास टोटल 400 टॉफ़ी हैं, और हम सब बच्चों को टॉफ़ी डिवाइड कर दी, ठीक है, किसी में 4 जा रही है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 3, 4, 5, इस टाइप से टॉफ़ी में डिवाइड कर दी। तो ऐसी स्थिति में अगर हमसे पूछ रहा है कि एक बच्चे पर कितनी टॉफ़ी गई, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा वो, कि टोटल बच्चे कितने थे और टोटल टॉफ़ी कितनी थी, ठीक है। तो वहाँ देख लेंगे कि हाँ भाई लगभग कम से कम एक बच्चे पर इतनी टॉफ़ी तो गई होगी, कम से कम, ज़्यादा भले पहुँच गई किसी पर, कि हाँ किसी पर 10 पहुँच गई, किसी पर 4 आ गई, लेकिन कम से कम इतना है कि हर एक पर 3 से तो ऊपर ही गई है, ये 4 से तो ऊपर ही गई है, तो एक वैल्यू हो जाएगी पर्टिकुलर निकल के, तो उसे क्या बोलते हैं एवरेज, ठीक है। तो वहाँ क्या है, टोटल जो बच्चे हैं वो फिक्स है, ठीक है, और टॉफ़ी का वेरिएशन हो जाए, तो ऐसे यहाँ पे है कि टोटल टाइम इंटरवल तो फिक्स है, लेकिन वेरिएशन किस चीज़ का है, डिस्टेंस का वेरिएशन हो जाए, तो उसे बोलेंगे एवरेज स्पीड, ठीक। तो ये हमारे पास है, ठीक। इसी टाइप से वर्ड आता है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी का मीन्स है कि जब हम किसी पॉइंट ए पे हैं और किसी पॉइंट बी पे हमें जाना है शॉर्टेस्ट पाथ से, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डायरेक्शन पहले से फिक्स हो गई। तो अगर किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जाना है, तो एक है कि कोई यहाँ 4 सेकंड में जा रहा है, एक है कोई यहाँ 12 सेकंड में जा रहा है, जबकि रास्ता एक ही है, डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे कि हम जो कम टाइम ले रहा है उसे अच्छा मानेंगे, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इसका मीन्स है कि किसी भी बॉडी द्वारा कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम कितना लेगा, तो जो रेशो होगा उसे क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मीन्स हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कितना करेगा और अपॉन में टोटल टाइम, टाइम कितना लेगा, तो इसे क्या बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास यानी डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का रेशो, इसे क्या बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है दोनों रेशो, ठीक। और डायरेक्शन है तो क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, निगेटिव वैल्यू हो सकती है हमारे पास वेलोसिटी और जीरो हो सकती है वेलोसिटी की, ठीक है वैल्यू, यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक। यूनिट भी इसकी वही होगी मीटर पर सेकेंड, जो ऐसा यूनिट है, ठीक है। यानी जो यूनिट इसकी है वो यूनिट इसकी है, दोनों सेम यूनिट हो सकती है, ठीक है। केवल डायरेक्शन का चेंज है। टाइप अगर हम देखें तो वेलोसिटी के 3 टाइप है,
वेलोसिटी का तीन टाइप है कि हमारे पास यूनिफॉर्म, ठीक है, दूसरा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म और तीसरा हमारे पास एवरेज। यही यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कराया गया है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कराया गया है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर हमारे पास टोटल टाइम इंटरवल फिक्स है, ठीक है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, उन दोनों का रेशो निकालना है, तो उसे बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी टाइप से ये तीन टाइप की है, तो वेलोसिटी का और स्पीड का पता चलेगी हमें, ठीक है। भैया हम ऐसा तो कहते नहीं कि हमें नेट क्या वेलोसिटी कम आ रही है, क्यों, कोई डायरेक्शन थोड़ी है नेट में। नेट तो ऐसा है नहीं कि हम नॉर्थ हो जा रहे हैं तो नेट की स्पीड आ रही है, साउथ हो तो स्पीड नहीं आ रही, तो हर जगह आ रही है स्पीड आ रही है, तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो इसलिए कहते हैं स्पीड बढ़ जाते हैं, वेलोसिटी बढ़ नहीं कहते हैं, ठीक है, ऐसा है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती तो वहाँ की कहेंगे वेलोसिटी कहेंगे, ठीक। तो अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी है, और डायरेक्शन नहीं है तो हमारे पास स्पीड, ठीक। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे मिलते जुलते टॉपिक हैं, और डिफरेंस भी इनमें पेपर में आता रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसे देख लेंगे अच्छे से करके, ठीक है। इसी दोनों साथ पढ़ाए जाते टॉपिक है, वेलोसिटी और स्पीड भी। और तो ये मैं थोड़ा देख लेंगे और कॉपी वगैरह में लिख लेंगे जितना समझ में आया अधिक से अधिक, ठीक है। बाकी और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।